Dear students, Assalamu alaikum. As you know that I am Khalid Zafar and today our topic is chemical bonding. As you know that chemical bonding means the connection between the two atoms is called chemical bond, or the force of attraction which hold two atoms together is called chemical bond. So today we discussing about the sigma bond and pi bond. How sigma bond formed between the two atoms and pi bond. So now the sigma and pi bond. जैसे कि हम पढ़ते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग हम दो एटम्स के कनेक्शन को कहते हैं, जिसमें एक सिग्मा है दूसरा पाई है। तो पहले हम पढ़ेंगे सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड हम किसको कहते हैं? हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं कि जब टू एटम्स के ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करें, इट मीन्स एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हों, पर उनकी जो ओवरलैपिंग हो वो लीनियर ओवरलैपिंग हो या हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, तो उसमें से सिग्मा बॉन्ड बनता है। दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप इज डायरेक्टली बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें न्यू इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है वो ओवरलैप करता है टू एटम्स के बीच में, एंड अ सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन s and p ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो ओवरलैपिंग से बनता है s और p ऑर्बिटल के या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। A sigma bond will always be single bond as opposed to double and triple bond. सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है, और जब अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्डिंग हो तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। अगर एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, सिग्मा बॉन्ड इन हाइड्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे इसमें हम देखें कि दो हाइड्रोजन एटम हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है और एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल है। तो दो हाइड्रोजन के एटम जब आपस में हेड टू हेड और लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं तो उसमें एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सो दिस मॉलिक्यूल हैज़ द टू हाइड्रोजन एटम हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। रिमेंबर दैट एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। एग्जाम्पल नंबर 2, क्लोरीन डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें हम देखें कि एक क्लोरीन का एटम दूसरे क्लोरीन एटम से ओवरलैप कर रहा है लीनियरली, जिसमें हम देखें कि पी ऑर्बिटल की जो शेप है वो कौन सी होती है? डम्बल होती है। तो दो क्लोरीन एटम्स की डम्बल जो शेप है एटॉमिक ऑर्बिटल की, वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं हेड टू हेड और लीनियर। सो रिमेंबर दैट द वैलेंस ऑफ क्लोरीन इज 7, सो दैट द बॉन्ड बिटवीन द एटम इज फॉर्म्ड by the overlap of the p orbital. So the p orbital of the chlorine atom on the left and the p orbital of chlorine atom on the right, दो एटम ओवरलैप हुए। नंबर 3rd example, in different atom just like the hydrochloric acid, heteroatomic molecule. The hydrogen atom has the bonding electron in s and chlorine atom has its unpaired electron in p orbital. जैसे हम देखें कि हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और क्लोरीन का पी ऑर्बिटल एक दूसरे से लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, जिसमें हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल
और क्लोरीन का p ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, जब वो लीनियरली ओवरलैप करें तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4, सिग्मा बॉन्ड इन द मीथेन। जैसे हम फार्मूला देखें मीथेन का, यह है CH4। इट मीन्स एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इसमें हम देखें कि सेंटर पे कार्बन मौजूद है और कार्बन का जो ऑर्बिटल होता है वो p ऑर्बिटल होता है जिसकी शेप डम्बल होती है, और हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी शेप होती है स्फेरिकल। तो 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ बाइंड हो गए हैं और इसको शेप दी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। Observe that the carbon atom is in sp3 hybridization and is showing a tetrahedral geometry, and there are 4 bonds but each is a sigma bond। जैसे हम देखें कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं 4 हाइड्रोजन के साथ, जो कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद बोरान ट्राइक्लोराइड। बोरान ट्राइक्लोराइड में देखें कि एक बोरान जो 3 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाए हैं, सो द बोरान ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल हैज़ द बोरान एटम इन sp2 hybridization creating a trigonal geometry, प्लेनर ज्योमेट्री। इसमें हम देखें कि बोरान ने बॉन्डिंग की है क्लोरीन के साथ, तो बोरान का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो इसने जो बॉन्डिंग बनाई है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम देखें कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो क्या होता है कि उसमें डबल बॉन्डिंग होती है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। सो नाउ पाई बॉन्ड, these are the second and third bond that formed in the event of the double or triple bond। And number 2 point, you cannot have a pi bond until there is a sigma bond। जब तक सिग्मा बॉन्ड पहले नहीं बनेगा तो उसके बाद से पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर किसी एटम के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है तो उसके बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है। तो एटम के बीच में पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें, पैरेलल ओवरलैपिंग, और जिसको हम साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अ पाई बॉन्ड कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय द p ऑर्बिटल दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो द overlap of the orbitals in pi bond is not directly between the nuclei of the atoms involved in the bonding, जिसमें न्यूक्लियाई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं। एंड लास्ट पॉइंट, बिकॉज देयर आर 2 lobes to a p orbital, a pi bond actually has 2 half section। Now pi bond, just like in ethene, ethene has formula C2H4, in which the carbon directly combine or directly bonded by the double bond। जिससे हम देखें कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड। बिकॉज ईच कार्बन एटम मस्ट फॉर्म 4 bonds, a double bond is formed between the 2 carbon atoms। Now it gets strange, the pi bond is the second bond in the double bond system। The first bond is a sigma bond। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड। इथीन में हम देखें कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और दूसरा पाई। बाकी जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं वो सिग्मा बॉन्ड है। Since the pi bond cannot be hybrid orbital,
Each carbon atom is actually using 3 hybrid orbitals. That means that carbon is in sp2 hybridization, and that the geometry of the hybrid orbits around each carbon atom is a trigonal planar, which will result in 120 bond angle between the ethene. So हम देखें कि ईथीन में जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें कार्बन 3 बॉन्ड जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है और एक जो है अनहाइब्रिड रह जाता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है। जैसे देखें, हेयर इज व्हाट द हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल लुक लाइक। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को सिर्फ हम देखें कि कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 3 हैं यहाँ पे, जिसमें से एक कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन और कार्बन के साथ ही बना है। तो ये जो सारे बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो हम इनको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। सो ये जो येलो कलर में दिखाए गए हैं ये है हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ डायरेक्टली बाइंड है। और पाई बॉन्ड जो होता है, जैसे इसमें देखें कि पैरेलल ओवरलैपिंग और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से और पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो इसमें देखें कि जो पिंक कलर में शो किए गए हैं इन पैरेलल, वो ऑर्बिटल्स हैं pz ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप करते हैं। तो लाइंस दिखाई गई हैं, कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? पाई बॉन्ड। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखें तो सिंगल बॉन्ड, और कार्बन के बीच में जो लीनियर ओवरलैपिंग है तो वो सिग्मा बॉन्ड। और जो कार्बन और कार्बन की पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स 2 न्यूक्लियस के बीच में डायरेक्टली मौजूद नहीं है, इनकी जो ओवरलैपिंग हुई है वो पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो उससे जो बॉन्ड बना है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। नाउ फॉर द ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर द मॉलिक्यूल C2H2 एसिटाइलिन यूज फॉर वेल्डिंग। हमें पता है कि एसिटाइलिन और इथाइन, जिसको हम इथाइन कहते हैं, ये वेल्डिंग पर्पस में यूज़ की जाती है। उसमें देखें कि इथाइन हैव द फार्मूला C2H2। इट मीन्स कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो है ट्रिपल बॉन्ड। और हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो सबसे पहले बनता है, और उसके बाद 2 पाई बॉन्ड बनते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, और सिंगल बॉन्ड बनाया है एक कार्बन और कार्बन के बीच में और दूसरा हाइड्रोजन के साथ। द सिग्मा बॉन्डिंग विल बी ओरिएंटेड लाइक दिस। जैसे हम इस पिक्चर में देखें कि कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बना है दूसरे कार्बन से, और दूसरे जो येलो कलर में शो किए गए हैं वो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है तो वो स्फेरिकल होता है, और कार्बन का p ऑर्बिटल तो उसके डम्बल शेप। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो है सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन आपस में लीनियरली कंबाइन हुए हैं तो उसमें भी बनता है सिग्मा बॉन्ड। पर अगर इसमें देखें कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो देखें जो ब्लू कलर और पिंक कलर में शो किए गए हैं पैरेलल ऑर्बिटल्स, जिसमें हम देखें कि वन ऑफ द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व द टॉप एंड द बॉटम ओवरलैप ऑफ द रेड कलर्ड p orbitals like in C2H4 molecule, and the other pi bond involve the front and back overlapping of the blue colored p orbitals. The lines illustrating the overlapping are deliberately not drawn. They would clutter up the image. इसमें हम देखें कि जो लाइंस से बने हैं वाइट कलर में
वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो ब्लू कलर और रेड कलर में शो किए गए हैं वो हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से, जैसे एक कार्बन ने